हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप ठीक होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। हम आपको रोजाना आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए लगातार हम आपको प्रयास कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करिए अच्छी तरह से। हमने आपको पहला पार्ट जो 10th क्लास में चल रहा है फिजिक्स का, उसमें प्रकाश के परावर्तन बता दिया, दर्पण बता दिए और लेंस भी शुरू कर दिया हमने। लेंस में आपको दो प्रकार के लेंस बताए थे आपको, उत्तल और अवतल लेंस, और साथ में हमने उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, 2f1 2f2 और इनकी जो मुख्य फोकस है किस तरह से निर्धारित होता है, यह हम सब आपको बता चुके हैं। अब आज हम शुरू करते हैं इसी पहले पार्ट का। जो उत्तल लेंस है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं यह हम आपको बताएंगे। तो हेडिंग डालिए सभी लोग। क्या? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास में भी काम आता है। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। इसकी कंडीशंस कितनी है? इसकी कंडीशंस जो है वो 5 हैं, ठीक है। और वो कंडीशंस क्या होंगी हम आपको बताते हैं धीरे करके। पहली स्थिति में क्या है? यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे। उत्तल लेंस बनाने के लिए हमने बहुत आसान तरीका आपको बताया था। क्या? सबसे पहले एक अपनी कॉपी की लाइन के ऊपर क्या करेंगे, आप एक लाइन खींच लेंगे सीधी करके, और इसके बाद इसमें सीधी रेखा बीच में खींच लेंगे। अगर 4 लाइनें ऊपर तो 4 ही नीचे होनी चाहिए, 3 ऊपर है तो 3 नीचे होनी चाहिए, और इस तरह से आपका ये उत्तल लेंस ऐसे बना लेते हैं। ठीक हो गया। ये बिंदु आपको पता, हमने आपको बताया था प्रकाशिक केंद्र है। इधर से यहां से नाप करके स्केल से इधर 3 सेंटीमीटर का निशान लगा दीजिए, या 2.5 का लगा लीजिए, 4, जैसा भी आपको सही लगे वैसा लगा दीजिए। ये हमने यहाँ पर नाप करके, ये आपका F1 हो गया। ठीक इतनी ही दूरी पर जब यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया तो यहाँ से यहाँ भी 3 होना चाहिए, अर्थात ये आपका 2F1 हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी हम 3 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे। F2 फोकस, द्वितीय फोकस हो जाएगा, और आपका इसकी इतनी ही दूरी पर यहाँ से कट लगा देंगे तो ये आपका 2F2 हो गया। 2F2 का मतलब दुगनी दूरी पर, जितनी ये दूरी पर है उतनी दूरी पर ये होगा। ठीक बात। तो अब क्या करोगे, ये जो रेखा है आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रथम फोकस F1 है, ये द्वितीय फोकस F2 है, ठीक। इसके दुगनी दूरी पर रखा हुआ जो स्थित बिंदु है वो आपका 2F1 है, और ये इधर क्या है, 2F2 है। ठीक बात। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी वस्तु अनंत पे जब रखी होती है, आपको पता है अच्छी तरह से, वस्तु जब अनंत पर रखी होती है तो उससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है। देखिए कैसे, एक किरण हम इधर से समांतर गुजार देते हैं, जो कि समांतर हो गई ना, हो गई इसके, और समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है। ठीक है। इधर से भी प्रकाश की किरणें जो हैं समांतर चलेंगी। एक किरण इधर भी दिखा दी हमने, ये भी क्या होगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर के जाएगी, और अपवर्तन के बाद ये किरणें दोनों जहां पे काटती हैं वहीं पर अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देख लीजिए आप फिर से। ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है, या यूं कह सकते हैं मुख्य फोकस पर बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस है वही उसका मुख्य फोकस होता है। ठीक। तो क्या कंडीशन होगी, देखो इसका गुण क्या होंगे, ये लिख दीजिए वहां से।
पहला है प्रतिबिंब कहां बनेगा, द्वितीय फोकस F2 पर बनेगा। ठीक हो गया। दूसरी बात, यह वस्तु से छोटा कॉमा बिंदुवत, बिंदु के समान बनेगा, कॉमा उल्टा, और जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वही क्या है, वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आप भी समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी बहुत काम आता है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, वस्तु जो है अनंत और 2F1 के बीच में रखेंगे, अर्थात यहां पे रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, आप चित्र फिर से बनाएंगे दोबारा, और दूसरा नंबर आपका क्या होगा, अब इसको फिर मिटाएंगे और मिटाने के बाद फिर से इसका चित्र बनाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, आप इसको एक बार में समझ जाएंगे, बिल्कुल इतना बढ़िया तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए दूसरा पॉइंट, यदि वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच स्थित है या रखी है, जब वस्तु यहां रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके लिए आपको फिर दोबारा एक बार चित्र बनाना है। तो बना लीजिए यहां से, ये आपका लेंस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, इधर आपका F1 है, ये दुगनी दूरी पर 2F1 है, इधर आपका F2 है, ये आपका 2F2 है। तो हमने वस्तु कहां बताई आपको, हमने वस्तु ये बताई है आपको 2F1 और अनंत के बीच, 2F1 के पीछे जितने भी स्थान है वो सब आपका क्या है, अनंत है। तो हमने क्या है, वस्तु यहां रख दी। वस्तु को हमेशा 2 लाइनों का रखो या फिर 3 लाइनों का रखो, ताकि जो है आपको समांतर किरणें खींचने की दिक्कत ना हो। तो यहाँ से इसका नाम रख दिया हमने AB। अब जो वस्तु होगी इससे बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन हम 2 प्रकाश किरणें दिखाते हैं। क्या, एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, इस तरह से समांतर चलती है और समांतर वाली फोकस हो जाएगी। स्केल से आपसे बना दें। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, फोकस से ऊपर की जाएगी ऐसे करके, और ये फोकस से जो होकर के जाती है अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरह से। और जहां पर ये अपवर्तन के बाद दोनों रेखाएं काटती हैं, सॉरी प्रकाश किरणें काटती हैं, वहीं पर इसका सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। स्केल से आप इसको मिला दें इस तरह से, और जहां कटिंग होगी वहीं वस्तु का ये सिर होगा A डैश, और ये आपका B डैश होगा। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या, इसकी प्रकृति कहाँ पर बन रहा है। आपको पता है F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, देखो बन रहा नहीं बन रहा। और साथ में क्या है, साथ में ये जो है इसकी आकृति देखिए, इसका सिर ऊपर को है और इसका सिर नीचे ऊपर, इसका मतलब उल्टा बन रहा है। आकार देखिए, ये वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है। यही बातें हमें आपको बतानी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा, यह वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये बातें आपको बतानी है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप गुण, इसके गुण नंबर 1, प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। ठीक हो गया। दूसरी बात, यह वस्तु से छोटा
कॉमा उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये बात आप समझिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, बहुत आसान तरीका है इसका और ये पेपर में आते रहते हैं। हमारे चैनल को आप जो है देखना बंद ना करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं। अगर हमने वस्तु क्या करा, यहाँ से हटाकर कहाँ रख देंगे, अब 2F1 पर रखेंगे। यदि वस्तु कहाँ रखी हुई है 2F1 पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगला स्टेप देखिए नंबर 3। यदि वस्तु 2F1 पर इसको दोबारा आप बनाइए एक लेंस, देखिए कितना आसान है। तीसरा वाला आपका है, यदि वस्तु कहाँ रखी हुई है 2F1 पर रखी है या स्थित है। ठीक हो गया। तो देखिए इसको हम फिर एक लेंस बनाएंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया इसका O। इधर आपका नाप करके 3 सेंटीमीटर है, निशान लगा लेंगे। दूसरा यहाँ पर, यहाँ से 6 या यहाँ से 3, ये F1 जो है दोनों के बीच में होता है, F1 हो गया। इधर क्या है F2 भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 4, 3 में आप 2.5 लगा सकते हो, 2 पे लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन दूरियां बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। F2 इससे दोगुनी दूरी पर आपका 2F2 हो गया, लेकिन दूरियां सब नापेंगे प्रकाशिक केंद्र O से ही। अब क्या होगा, वस्तु हमने कहाँ रखी, यहाँ पे रख दी, बिल्कुल सीधी करके A में नाम दे दिया। इससे प्रकाशिक की किरणें चलेंगी, मुख्य के समांतर एक किरण चलेगी और समांतर वाली फोकस हो जाएगी, ये चलेगी। देखो दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, यहां से भी जा सकती, फोकस से भी, फोकस वाली समांतर हो जाएगी। एक तरीका और भी है, कुछ प्रकाशिक किरणें ऐसी होती हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती हैं। ठीक है, अब प्रकाशिक केंद्र से जाएंगे होकर के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सीधी चली जाएंगी। जो भी प्रकाशिक किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती हैं वो विचलित ना होकर के सीधी चली जाती हैं। अर्थात आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है, जहां पे काटेंगी वहीं आपका ये प्रतिबिंब देखो बन रहा है। ठीक है, इसका नाम A' और B'। अब आप देख रहे हैं कि जितनी दूरी पर क्या है 2F1 है, उतनी दूरी पर आपका 2F2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2F1 पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। और कैसा होगा, वस्तु से उल्टा है, देखो ये वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक, तो ये बातें आपको बता देंगी। गुण में क्या होगा, नंबर 1 प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा एक बार। दूसरी बात क्या है, दूसरा गुण है इसका, यह वस्तु के बराबर कॉमा उल्टा, और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक बनेगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमने 3 चित्र आपको बताए। बाकी कल आपको क्या करेंगे, F1 पर रखेंगे वस्तु के लिए, और आपको F1 और O के बीच रख के दिखाएंगे। इसके बाद में आपको अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोग जो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, ताकि जो है हमारी भी हेल्प हो, आपकी हेल्प तो हम कर ही रहे हैं। तो
तो आपका फ़र्ज बनता है कि हमारा जो बास टाइम है 4000 घंटे वो भी पूरा हो, उसके लिए हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।